Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SYS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन है उसके हम इम्पोर्टेंट फार्मूला कर देंगे। आज पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला का रिवीजन हम करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और जो चैप्टर के बाकी है वो भी आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम के पहले पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला यूनिट वन द सॉलिड स्टेट है। अगर किसी आपको वो चैप्टर नहीं है, किसी के सिलेबस में, किसी के नहीं है, गुजरात बोर्ड की सिलेबस में और CBSE से शायद निकाला गया है, तो अगर आपको कुछ भी निकाला गया है तो मैं आपको कर दूंगा, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। खाली पहला चैप्टर उसमें से एक ही फॉर्मूला है जो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, जो हमारा D=ZM/A³ N है। यही एक फॉर्मूला है। अब नंबर 2 यूनिट 2 सॉल्यूशन में है। तो नंबर 1 उसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज, जो कि है W/W। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। इसके हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इसलिए आपको बेटर पता चल जाएगा कि फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। नंबर 3 है वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि है V/W। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हम परसेंटेज है इसलिए हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बताता रहता हूँ। अब नंबर 4 है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि है हमारा W/V। वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नंबर 5 है पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हम PPM से डिस्क्राइब करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। PPM इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10⁶। देखिए 1 मिलियन है, इज इक्वल टू 10⁶ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया पूरा। आपको फॉर्मूला लर्न ही करने हैं। इसकी यही PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको प्रिंट करानी है तो भी करा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, जो कि X है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट। मतलब मैंने आप बोला था, इफ A and B are two substances, then we have to find the mole of A, then we can give is equal to XA is equal to Na upon n total। तो n टोटल है Na प्लस NB। यहाँ पे हमने A और B एज्यूम किया, इसलिए हमने टोटल 2 का किया। अगर आप 3 करें ABC तो आपको Na प्लस NB प्लस NC तीनों का करना पड़ेगा। n मतलब मोल, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो हो कैपिटल X। तो नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर X होता है, X टोटल इज इक्वल टू X1 प्लस X2। इसका ये मोल फ्रैक्शन का ये कंटिन्यू मैंने यहाँ पे नीचे बॉटम में है, ये मोल फ्रैक्शन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना होगा, मैंने सब न्यूमेरिकल में इसका यूज़ किया है। ये इसके ऊपर से आप BSQ MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब नंबर 7 मोलारिटी, जो कि है कैपिटल M। ये कैपिटल M आपको याद रखना होगा। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। अब M इज इक्वल टू N/V इन लीटर। ऑल्सो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ये 2 फॉर्मूला है। मैं नंबर 2 का यूज़ करता हूँ, ये वाला। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर ml है ना, इसलिए हमने 1000 मल्टीप्लाई ऊपर किया है। अगर आपको 1000 रिमूव करना है तो आप नीचे लीटर में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर आप यही फॉर्मूला यूज़ करें। पर क्वेश्चन में अगर आपको लीटर में दिया है तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना उसके ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नंबर 8 मोलालिटी, जो कि है स्मॉल m। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ये एम इज इक्वल टू एन बाई मास इन केजी। देखो यहाँ पे केजी अगर आपको ग्राम में नीचे चाहिए तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना, सेम रूल है। रूल नहीं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, रूल भी नहीं कह सकते आप। ऑल्सो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 अपन मॉलिकुलर वेट, यहाँ तक तो सेम है। अभी ऊपर वॉल्यूम था, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये आप याद रखना। वेट ऑफ सॉल्वेंट एम इज इक्वल टू एन बाई एम इन के जी। इसको हमने ऐसे भी कर सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये आपको लर्न कर देना है। अब ये स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको जेई में बहुत कम लगेगा। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम, मतलब मोलारिटी अपॉन एम इंटू मॉलिकुलर मास इंटू माइनस 1000 डी। फिर से अब करता हूँ, मोलालिटी इज इक्वल टू एम इन 1000 एम इन अपॉन एम इंटू एम बी माइनस 1000 डी, वेयर एम बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। ये दो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है। व्हेन द सॉल्यूशन become diluted, at that time molarity formula become m1v1 is equal to m2v2। ये याद रखना है, मैंने ये इसका भी न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर इन न्यूमेरिकल इन मेथड में आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। व्हेन 2 और 3 सॉल्यूशन आर मिक्स, द रिजल्टिंग मोलारिटी इज बिकम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3 प्लस v3। तो आपको ये इसमें v3 होगा v1 प्लस v2, ये भी काफ़ी जगह पे हमने यूज़ किया है। अब हेनरीज लॉ जो कि इम्पोर्टेंट है। हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेर के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P01 माइनस P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसके नीचे वाला थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मूला है। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये आप कैसे ला सकते हैं, N2 की जगह पे आप लिख देंगे कि W2 अपन M2 और N1 की जगह पे W1 अपन M1, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा P01 माइनस P1 अपन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपन M2 इंटू W1। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, therefore delta TB is equal to KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब हमको मास M2 फाइंड करना होगा जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। तो M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो KB फॉर वाटर इज 0.52 किलो केजी पर मोल। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूमेरिकल सॉल्व की उसका वीडियो डाला है, उसमें हमने ये यूज़ किया है। और के एफ फॉर वाटर इज 1.86। ये आपको याद रखना होगा। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में नहीं देगा, आपको खुद पता चलनी चाहिए क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इसका टेबल में ये वैल्यू दी गई है। ऐसा तो 10-15 दी है पर हमको ये दो ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लेते हैं। के बी फॉर वाटर इज 0.52 और के एफ फॉर वाटर इज 1.86 किलो केजी पर मोल। अब आते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, पहले ये ख़त्म कर देते हैं। Association is equal to alpha is equal to 1 minus I into n upon n minus 1, also I is equal to 1 plus n minus 1 alpha। ये भी हमने अभी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें ये इसकी बात भी की गई है। डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। वांट ऑफ फैक्टर I, ये वांट ऑफ फैक्टर का पूरा अभी NCERT टेक्स्ट बुक का डिटेल वीडियो आएगा अभी थोड़े टाइम में, आप वो भी देख सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल में बोल सकते हैं। देखो दूसरे में दिया है I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो कोई टेंशन मत लेना, हम न्यूमेरिकल में कर देंगे, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, ये याद रखना। फॉर एसोसिएशन अल्फा इज ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, और फॉर डिसोसिएशन अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ऑल्सो एम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। ये मैंने कुछ नहीं किया, एम टू को ऊपर दे दिया और के एफ को नीचे भेज दिया, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। अब के एफ फॉर वाटर इज 1.86 किलो के जी पर मोल। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिनोट होता है पाई से। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। अब रिलेट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये अभी हमने डिस्कस किया वही है, पर अब हम वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल में भी देखा है कि जहाँ पे आई देते हैं हमको ये फॉर्मूला आता है। रिलेट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू P01 minus P1 upon P01 is equal to I into N2 upon N1. Elevation of boiling point is equal to delta TB is equal to I into KB into M. Depression of freezing point is equal to delta TF is equal to I into KF into M. Osmotic pressure of solvent of solution is equal to pi is equal to I into nRT upon V. ये खाली कुछ नहीं, आई मल्टीप्लाई किया, बाकी फॉर्मूला तो हमने आगे डिस्कस किया वही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखते हैं सेल, सबसे पहले था सेल पोटेंशियल। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये राइट माइनस लेफ्ट भी आप बोल सकते हैं। अब नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF log Q, और ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q C/C D/D अपॉन A/B। ये स्टोइक्रोमेट्रिक भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हम न्यूमेरिकल में पूरा देख लेंगे और डिटेल में चैप्टर जब पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे। अब ऑल्सो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln concentration of product upon concentration of reactant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन, उसके नीचे वाला टॉपिक से। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फर्स्ट डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू 0.59 अपॉन N log Kc। अब गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल और डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ये डिपेंड्स करता है कि E0 सेल है तो डेल्टा G0 आएगा। ऑल्सो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L/A और R इज इक्वल टू रो L/A, तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये आपको फिजिक्स में आया होगा नहीं आया, ये चैप्टर 2 में। सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू L/A इज इक्वल टू RK। कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R, जो कि है G स्टार बाई R। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा M इज इक्वल टू K बाई C। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा M अपॉन लैम्बडा 0 M। अब फैराडेस लॉ, फर्स्ट लॉ उसका है, फैराडे ने काफ़ी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, केमिस्ट्री में भी दिया है, और फैराडे लॉ उसने 2 लॉ दिए हैं, तो हम 2 पढ़ेंगे। फैराडेस फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू ZIT। सेकंड लॉ है W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। अब आता है फैराडे कांस्टेंट 1F इज इक्वल टू 965,487 कूलम, पर हम राउंड फिगर लेते हैं 96400 कूलम न्यूमेरिकल में, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमने चैप्टर 3 का पूरा रिवीजन कर दिया फॉर्मूला का। अब चैप्टर 4 पे आते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई T, ये वाला। अब रेट ऑफ अपियरेंस, देखो यहाँ पे डिसअपियरेंस है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। अब अपियरेंस में इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब रेट ऑफ रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ये स्टोइक्रोमेट्रिक भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जाएंगे -1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T
इज इक्वल टू 1/c। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट नेगेटिव हो सकते हैं, प्रोडक्ट कभी नेगेटिव फॉर्म नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब चलिए दूसरे आगे फॉर्मूला देखते हैं। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का फॉर्मूला है -dr/dt इज इक्वल टू के ए रेस टू ए बी रेस टू बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन आर। ऑल्सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ PI अपॉन 2 इंटू PI माइनस PT। ये दोनों ही वैलिड है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, हमको कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू दी गई है। दोनों का हम ऐसा तो नंबर 1 वाला ही काम आएगा, पर ये दूसरे में भी आ सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू R0 माइनस आर अपॉन टी। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए होगा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा R0 अपॉन टी। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, पर हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पूरा दिया गया है, इसलिए कोई भी मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मार्क मतलब कट हो, कोई कुछ भी स्किप नहीं करना है। अरनियस इक्वेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एन ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कॉन्स्टेंट log K2 by K1 is equal to E A upon 2.303 R T2 minus T1 into T1 into T2। ये आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगी, वो मेरी गारंटी। आपको खाली 2-3 बार लिखना होगा। अब मैंने जैसे ये सीट बनाई है, आप भी बना सकते हैं, और आपके स्टडी रूम में इसकी कॉपी हमेशा रखने की। आपको रोज 2-3 बार रिवाइज कर देने की, और हो सके तो लिख देने का। लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कोलिजन थियरी रेट इज इक्वल टू जेड ए बी रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब यह हमारा दूसरा एक फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमने पूरा फॉर्मूला एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कवर कर दिए। ये 2 टिप्स आपको और दूंगा मैं। ऑप्शन विथ वैल्यू ऑफ मोलारिटी इक्वल टू 1। हम जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसमें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी आएगा। ये पहली टिप है। अब नंबर 2, आई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये एक ही टिप में पूरा अलग अलग एमसीक्यू के टाइप है। अगर आपको आई और नंबर ऑफ आयन क्वेश्चन में दिया है तो वो दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए फ्रीजिंग पॉइंट को। ये हम जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में, तब आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। मेरा एक ही मोटिव है ये चैनल चलाने का कि मैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।